मेरे बेटे ने बस एक पुलिस अधिकारी को हेलो कहा था और उसे बिना किसी दया के गोली मार दी गई। लेकिन जब उन्होंने उसका बैग खोला तो उसमें सिर्फ उसका ड्राइविंग लाइसेंस और कॉलेज का एडमिशन लेटर मिला। वहाँ कोई हथियार था ही नहीं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने एक अवैध बंदूक प्लांट की। मेरे बेटे को, जो अभी भी मुश्किल से जिंदा था, हथकड़ी लगा दी। फिर उस बंदूक को तौलिए में लपेट कर उसके सामने रख दिया ताकि झूठा सीन बनाया जा सके। उनकी यह काबिलियत साफ बता रही थी कि यह उनकी पहली बार की हुई हरकत नहीं थी। कुछ ही समय बाद मुझे मेरे बेटे की मौत की सूचना मिल गई। जिस पल मैंने उसका शव देखा, मैं पूरी तरह टूट गया, क्योंकि मैंने नस्लवाद से लड़ते हुए अनगिनत बाधाओं को पार किया था और इतिहास का पहला अश्वेत जज बना था। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बेटे को भी यह सब झेलना पड़ेगा। अगले दिन मेरी पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह अब ऐसे देश की सेवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं असामान्य रूप से शांत था, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ मेरे पद से ही मेरे बेटे को निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो अगले दिन हमने उन पुलिस अधिकारियों को ढूंढा जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था। तुम माफी भी नहीं मांग सकते। मैं अपना काम कर रहा था, माफी क्यों मांगू? फिर मैं मेयर से मिलने गया। मुझे उम्मीद थी कि वह पुलिस विभाग पर दबाव डालेगा, लेकिन एक बार फिर इस देश ने मुझे निराश किया। हमारे जांचकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर सीजे की घटना में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या आरोप नहीं लगाए जाएंगे। फेडरल एजेंसियों ने हमारी रिपोर्ट की समीक्षा कर उसे मंजूरी दे दी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हर सरकारी अधिकारी श्वेत पुलिस वालों का पक्ष लेगा और उनके बनाए गए नकली हथियार वाले सीन को ही जांच दोबारा खोलने से इनकार करने का बहाना बना दिया जाएगा। सरकार केस फिर से खोलने के बजाय मुझे पैसे देकर चुप कराना चाहती थी। तब मुझे समझ आया कि जज होने के बावजूद मैं इस सच्चाई को कभी नहीं मिटा सकता कि मैं अश्वेत हूँ। घर लौटकर मैंने एक दोस्त से संपर्क किया और उससे पुलिस विभाग से कुछ फाइलें निकलवाने को कहा। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपने तरीके से अपने बेटे को न्याय दिलाऊंगा। जब मैंने फाइलें देखी तो मुझे पता चला कि वे दोनों अधिकारी पहले से रिकॉर्ड में थे। उन्होंने एक कार मैकेनिक के बेटे को भी मार दिया था और वहाँ दर्ज बंदूक वही थी, बिल्कुल वही जो मेरे बेटे के मामले में मिली थी। ठोस सबूत मिलने के बाद मैं चाहता था कि वह मैकेनिक जेसन उन दोनों अधिकारियों पर मुकदमा करे। फिर मैं अपने जज के अधिकार का इस्तेमाल करके उन्हें सजा दिलाता, लेकिन जेसन ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अब इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन मीडिया मेरे बेटे को एक हिंसक गुंडा बताने लगेगा। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि कार से ड्रग्स और बंदूकें मिली थी और कहा कि श्वेत पुलिस अधिकारी तो बस अपना काम कर रहे थे। ये देखकर मैं गुस्से से भर गया और फिर से मेयर के पास गया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह टूट गया। जागो यार, हमारे पास यही सबसे बेहतर है। शहर ने कोशिश की, हमने तुम्हें पैसे ऑफर किए, एक तरह से मुआवजा, तुमने मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसे देखकर मुझे आखिरकार समझ आ गया कि कानूनी तरीकों से इस केस को पलटना नामुमकिन है। इसलिए मैंने अपने बेटे का बदला अपने तरीके से लेने का फैसला किया। मैं फिर से जेसन के पास गया और उसे उसके बेटे की हत्या का वीडियो दिखाया। जेसन वहीं ढह गया। तुमने मुझे यह क्यों दिखाया? क्यों मुझे यह क्यों दिखाया? तुम मुझ पर गोली क्यों चलाना चाहते हो? तुमने मुझे यह क्यों दिखाया? मुझे यह सब सही करना होगा। मैं अब इस नरक में और नहीं रह सकता। जेसन के दिल में दबी नफरत फिर से भड़क उठी। उसने बंदूक नीचे रख दी और मेरे साथ मिलकर बदला लेने का फैसला किया।